नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सियासत की बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सीएम नीतीश कुमार बोले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों में कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रपति बनाए जाने की जो भी बातें हो रही हैं उसमें कोई दम नहीं है। नीतीश को दरअसल विपक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है और इस चर्चा को सीएम नीतीश कुमार ने नकार दिया है। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। सर, अचानक की चर्चा से सबका तो कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। सर, अचानक की चर्चा से सबका तो कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। सर, अचानक की चर्चा से सबका तो कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी बातों में कोई दम नहीं है। दरअसल ये चर्चा है या ये बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने ऐसी बातों को नकार दिया है और कहा है कि ऐसी बातों में बिल्कुल दम नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर विपक्ष के द्वारा एक उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को उन्होंने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ऐसी बातों में कोई दम नहीं है और उन्होंने साफ मना कर दिया है। हमने आपको बयान भी सुनाया। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि ऐसी बातों में कोई दम नहीं है और दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार इस तरह की कोई सोच नहीं रखते हैं। बीजेपी ने सवाल पूछा कि नीतीश जी, क्या आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने सीधे सीधा मना कर दिया कि ऐसी तो हम बात सोच भी नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, लगातार इस बात की चर्चा थी। रामसूरत राय जी हैं। रामसूरत जी, अचानक से सियासत में ये चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, चिंता ना करें। बिहार के मुखिया हैं, बिहार में हैं, अभी कोई नई चर्चा नहीं हुई है। तो सर, ये चर्चा ये भी हो रही कि यूपी चुनाव के बाद बिहार के सियासत में तो चर्चा ही एक विषय है ना, चर्चा तो होते ही रहना चाहिए। चर्चा में तो कोई खर्चा लगता नहीं है। संजय जी, क्या ऐसी चर्चा में कोई दम है? देखिए, मीडिया के माध्यम से पता चला, अगर ऐसा चर्चा है तो बिहार के लिए गौरव का दिन होगा। अच्छा, तो बिहार के लोग मतलब राष्ट्रपति का अगर उम्मीदवार बनते हैं तो गौरव निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू के बाद कोई बिहार से राष्ट्रपति होगा, नीतीश कुमार जी होंगे, इसलिए बहुत खुशी का माहौल होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हों? ये मीडिया के माध्यम से जो मालूम हुआ उसमें अभी जानकारी मिला है, लेकिन ऐसा होता है तो बिहार के लिए गौरव का दिन होगा। तो बिल्कुल देखिए, संजय सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, बड़ी बात कही है। जैसी बात है, लगातार सियासत में इस बात को लेकर चर्चा तेज होने लगी कि नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से जब न्यूज 18 ने सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने मना किया। लेकिन जेडीयू के नेता इस बात लोग बेहद उत्साहित है कि अगर इस तरह की चर्चा है तो ये जेडीयू के लिए गौरव की बात है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, भागलपुर। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा इस चर्चा पर, जो आजकल सरेआम चर्चा की जा रही है कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, फिर से सुनते हैं। उम्मीदवार हो सकते हैं। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। सर, अचानक की चर्चा से सबका तो कोई दिमाग में भी आइडिया सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। सर, अचानक की चर्चा से सबका तो कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं है, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है और एक सिरे से उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये चर्चा है
और ऐसी चर्चाएं सुनने में आ रही थी, जिस पर हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा और नीतीश कुमार ने साफ इस बात से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि ऐसी बात उनके दिमाग में नहीं है, ऐसा कोई आइडिया न वो सोचते हैं ना उनके दिमाग में है। तो नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा है और आपको बता दें कि नीतीश कुमार से पीके की मुलाकात हुई, उसके बाद यह चर्चा हो चली है। इसको लेकर तेलंगाना के सीएम से भी प्रशांत किशोर मिले थे और केसीआर ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। तो तमाम जो छोटी पार्टियां हैं उनको एक करने की कोशिश, पीके को दूसरे नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की चर्चा है प्रशांत किशोर की। तो नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। ये चर्चा दरअसल नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, उसके बाद ये चर्चा और तेज हो चली है। तेलंगाना के सीएम से मुलाकात हो चुकी है प्रशांत किशोर की। केसीआर ने अपनी सहमति भी दे दी है नीतीश कुमार के नाम पर, यानी कि वो नीतीश कुमार को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और बाकी जो दूसरे नेता हैं, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, दूसरे पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनको मनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है प्रशांत किशोर को। एनसीपी प्रमुख से भी सहमति लेने की चर्चा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे से मिलने की चर्चा है। ममता बनर्जी, स्टालिन, देवेगौड़ा को मनाने की कोशिश पीके करेंगे। और न्यूज 18 ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने हालांकि खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, ये चर्चा यूं ही नहीं चली है, चर्चा क्यों चल रही है यह भी हमने बताने की कोशिश की, लेकिन आपने जब नीतीश कुमार से बात की तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनके पार्टी के जो नेता हैं वो काफी खुश हो रहे थे और अंदर अंदर ये कहने से भी उन्होंने गुरेज नहीं की कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार के लिए गौरव की बात होगी। देखिए अलीम, किसी भी पार्टी के लिए बहुत गौरव की बात होती है जब उसके नेता का नाम देश के सर्वोच्च पद के लिए लिया जाए, राष्ट्रपति पद के लिए लिया जाए। लेकिन आज दिन भर मीडिया में दो बातें तैर रही थी। पहली बात कि नीतीश कुमार विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात की चर्चा जो हो रही थी कि यूपी चुनाव के बाद क्या बिहार के समीकरण बदल सकते हैं। ये दोनों सवाल हमने नीतीश कुमार से पूछा। पहला सवाल का जवाब उन्होंने जो दिया हमारे दर्शक ने सुना, लेकिन उन्होंने एक और सवाल के जवाब में जब हमने उनसे पूछा कि ये इस तरह की चर्चाएं अचानक से क्यों तेज हो गई, तो उन्होंने एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण बोला कि नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा है और नहीं ऐसी कोई इच्छा है। इस दो लाइन में उन्होंने तमाम बातों को खारिज कर दिया जिसकी चर्चा लगातार आज दिन भर हो रही थी। नीतीश कुमार से लगातार हमने ये भी जानने की कोशिश की कि यूपी चुनाव के बाद क्या कोई नया समीकरण की संकेत मिल रहे हैं क्या, तो उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि कहां से ये सब बातें उठती है, ये मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार से न्यूज 18 ने उस सवाल को पूछकर तमाम कयासों को अंत कर दिया है, जिस बात का कयास आज सुबह से लगातार चलाया जा रहा था। और खासकर ये कयास तब से शुरू हुआ है, जैसा कि आपने भी बताया कि प्रशांत किशोर की दिल्ली में मुलाकात होती है और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर से मेरा काफी पहले का रिलेशन है। और प्रशांत किशोर से भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की तबीयत जब कोविड होने हुआ था उसके बाद हम उनसे एक ऐसे औपचारिकता के तौर पे मिलने गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार कयास के बाजार तेज थे और आखिरकार आज दिन भर इस बात की चर्चा बेहद तेज हो गई थी कि क्या वाकई में राष्ट्रपति के उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार विपक्ष के हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने पहले तो इस सवाल पे हैरानी जताई और उसके बाद उन्होंने रुककर बजाते कहा कि ऐसी कोई बात में दम नहीं। और उसके बाद वो उनके साथ जिस समय हमने ये सवाल पूछा था, शाहनवाज हुसैन, रामसूरत राय, दो बड़े बीजेपी के नेता हैं बिहार के और मंत्री भी हैं, उनसे भी नीतीश कुमार ने औपचारिकता में ये बातचीत शुरू किया। जैसा कि हमारे दर्शक सुन भी सकते हैं, वो बाइट भी हमने भेजी है कि ये अचानक से बात कहाँ से आ गई। तो शाहनवाज हुसैन ने बताया कि सर आज दिन भर ये सोशल मीडिया में और न्यूज में चल रहा था। उसके बाद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हलीम कि जेडीयू के एमएलसी हैं, पहले मुख्य प्रवक्ता भी थे, उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात होगी जेडीयू के लिए अगर नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए उछलता है। तो जाहिर सी बात है सियासत है, सियासत में तमाम तरह के बयान चलते रहते हैं। कब बयान का क्या निकले फिलहाल कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार के दिमाग में इस तरह की कोई आइडिया नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह ने कहा उससे एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भले नीतीश कुमार के दिमाग में ना हो, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं उनके दिमाग में है, उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार अगर और आगे जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो बेहतर होता। बिल्कुल अलीम, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल होता है कि जब देश में राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री जैसे पद में उसके नेता की चर्चा हो।
तो राष्ट्रपति पद की चर्चा चल रही थी, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चर्चा चल रही थी, माफ कीजिएगा। और उस सवाल पर अगर संजय सिंह अगर ये कहते हैं कि बहुत खुशी की बात होगी, बिहार के लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन बिहार से ज़्यादा जेडीयू के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके नेता की चर्चा अचानक से कैसे राष्ट्रपति पद के लिए उभर के आ गई है सामने। तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन उन्होंने सारा कुछ मीडिया में फेंक दिया कि मीडिया में हमने ऐसी चर्चा सुनी है, लेकिन बावजूद इसके जेडीयू की खुशी समझी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, ना तो मेरी इरादा है और न ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मैं देश के राष्ट्रपति के लिए अपनी दावेदारी पेश करूं। तो नीतीश कुमार ने उन तमाम सवालों को तो अंत कर दिया है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी उठ रही थी कि अचानक से इस तरह की बातें क्यों हो रही। केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से ये चर्चा हुई कि वो एक पहल करने जा रहे हैं ऐसे, और कई सारे ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को आगे करके एक मजबूत दावेदार उतार सकते हैं। लेकिन तब ये तमाम कयासों को अंत कर दिया गया जब नीतीश कुमार ने खुद इस बात का खंडन कर दिया। और उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ही लाइन में बताऊंगा कि नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं मेरी कोई ऐसी इच्छा है। लेकिन आनंद, एक बात और भी है तो आप समझ सकते कि अगर नीतीश कुमार की ऐसी इच्छा है या नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनना चाहते तो विपक्ष का उम्मीदवार क्यों? जिस पार्टी के साथ वो सत्ता में है इस वक्त, जिसके साथ केंद्र में उनका गठबंधन है, वो उस रास्ते भी तो वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, फिलहाल अगर बिहार हमारे साथ नीरज कुमार जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आनंद, नीरज जी, हालांकि नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है, विराम दे दिया है, लेकिन संजय सिंह ने यह भी कह दिया कि यह पार्टी के लिए, बिहार के लिए गौरव की बात होगी। तो मैं पार्टी का मत जानना चाहता हूं, क्या वाकई ऐसी चर्चा है या पार्टी के तौर पर आप एक प्रवक्ता के तौर पर, एक नेता के तौर पर आप चाहेंगे कि नीतीश कुमार देश के राष्ट्रपति बने? सबसे पहली बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी कोई पारिवारिक विरासत नहीं, कोई उनके पास धन नहीं, कोई जाति और धर्म की ताकत नहीं। बिहार के वो सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 2025 तक का जनादेश प्राप्त है। न राष्ट्रपति पद की कोई अधिसूचना जारी हुई है, न इस संबंध में कोई राजनीतिक दलों में विमर्श प्रारंभ हुआ है। तो आखिर इसका औचित्य क्या है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मीडिया में ये जो सुबह से चल रहा है, इसका क्या औचित्य है? भाई, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को मापने के लिए तो देश और दुनिया ने सराहा है उनके कार्य प्रणाली को। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ऐसे इसका केवल कयास लगाया जा रहा है, कोई औचित्य नहीं है इसका। यानी कि ये सिर्फ कयासों में है, औचित्य नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार विपक्ष के उम्मीदवार बनेंगे अगर सभी विपक्षी पार्टियां आती हैं तो? अरे हाइपोथेटिकल सवाल है। न अधिसूचना जारी हुआ है, न राजनीतिक दलों में विमर्श हुआ है, न अभी ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इसका क्या औचित्य है? चलिए, हमारे साथ श्रवण कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि अब विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर आगे आ सकते हैं, और पीके इसके लिए फील्डिंग तय कर रहे हैं। सभी पार्टियों से, जो दूसरी पार्टियां उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का नाम है वो देश नहीं पूरे दुनिया में काम है, और उनका जो काम है, उनका जो सोच है, उनका जो विजन है, उससे लोग तरह तरह का क्यास लगाते रहते हैं, चर्चा होती रहती है जी। और कोई चर्चा नकल नहीं होता रहता है। जो उन्होंने काम किया है, जो सोच है, जो उनकी समझ है, उसके हिसाब से होता रहता है। लेकिन उन्होंने कभी इन पदों के लिए कभी इच्छा उन्होंने अपने खुद जाहिर नहीं किया है। लेकिन अच्छी बात है कि अच्छे लोगों के बारे में आज देश चर्चा कर रहा है, आज विचार कर रहा है, आज सोच रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा श्रवण कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ये जो कयास है, और कहा जाता है कि धुआं यूं ही नहीं उठता, कहीं ना कहीं आग लगी होती है तभी धुआं उठता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चर्चा हुई होगी तभी अचानक से चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार आ सकते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर? नहीं, मैं तो इस संदर्भ में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसी बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लायक भी है, मटेरियल हैं, लायक भी मटेरियल हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं है।
लेकिन उन्होंने कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं किया है। और देश के लोग सोचते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग सोचते हैं, तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है और अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी अगर ये बात सोचते हैं लोग। तो लोग अगर सोचते हैं तो आपकी क्या सोच है कि अगर तमाम पार्टियां नीतीश कुमार के लिए एकमत होकर आगे आती हैं तो क्या नीतीश कुमार आगे जाएंगे? निश्चित रूप से जाना चाहिए। हम लोग तो कहेंगे कि भाई राष्ट्रपति का पद अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियां और सभी लोग एकमत होकर के देश के लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी को इसमें हाँ करना चाहिए। क्या का गुंजाइश मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। हम बात विपक्षी पार्टियों की कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी जो है वो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं, हम बात विपक्ष की पार्टियों की कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जाएंगे? नहीं, मैं तो कहा कि सब लोग अगर चाहेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति और एक पॉलिटिकल पार्टी के चाहने से थोड़ी नीतीश कुमार जी कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन उसकी चर्चा अगर विपक्ष में हो रही है और लोगों में इसकी चर्चा हो रही है, अच्छे लोगों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की बात होनी चाहिए जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, जिनकी अच्छी सोच है, जिनका अच्छा विजन है। बिहार के बारे में लोग चाहते हैं कि बिहार जो है अब सुधरने वाला नहीं है, बिहार में कुछ अब होने वाला नहीं है। बिहार के लोग भी निराश हो चुके थे और देश के लोग भी सोचने लगे थे कि अब बिहार में अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के हाथ में बागडोर मिला बिहार का, तो सब अच्छा, नीतीश कुमार, श्रवण जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ ऐसा सोचते नहीं है। देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी भी सोचते हैं और देश के मुख्यमंत्री भी सोचते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो श्रवण कुमार का कहना है कि अगर नीतीश कुमार आगे आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि पीएम मटेरियल भी हैं, प्रेसिडेंट मटेरियल भी हैं, और अगर इस तरह की तमाम पार्टियां जो हैं वो सोचती हैं तो ये काफी अच्छी बात है और एक सकारात्मक पहल होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि उनके नाम की जो चर्चा हो रही है इसको लेकर उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। और इससे पहले समाज सुधार अभियान के तहत भागलपुर पहुंचे सीएम ने कहा कि महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू हुआ। 2015 के चुनाव में जीविका दीदियों ने मांग की थी और इस पर काम किया गया और शराबबंदी सफलतापूर्वक लागू हुई। जीविका की दीदियां, ये उन्हीं की बात, महिलाओं की मांग थी। उन लोगों ने इस बात को रखा कि शराबबंदी लागू होना चाहिए, और जो बात है हम तो शुरू से चाहते थे। हम लोग तो इसके लिए पूरा अभियान चलाते रहते थे, लेकिन लगता था कि पूरा प्रभावकारी होगा नहीं होगा। लेकिन उस दिन जब महिलाओं ने ये मांग की तो मुझे इतनी खुशी हुई, और उसके बाद हम लोगों ने घोषित कर दिया। और सबको मालूम है ना, जब 2015 के बारे में हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि आएंगे फिर सरकार में तो लागू करेंगे, और उसके बाद ही जैसे ही फिर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया 15 में, और जब शपथ ग्रहण हो गया नवंबर महीने में, और उसके बाद ही 26 तारीख को 26 नवंबर को ही जो पहली मीटिंग की, और उसी में हम लोगों ने ये बात तय कर दिया कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए अभियान चलाएंगे। तो पूरा का पूरा अभियान चला। बिहार में पुलिस पर शराबबंदी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है। पुलिस वाले कई बार शराब नहीं पीने और नहीं पीने देने की शपथ ले चुके हैं, लेकिन सहरसा में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पुलिस पर सवाल खड़े करता है। यहां पुलिसकर्मी कानून को ताक पर रखकर शराब पर डिस्को करते नजर आए। जो पुलिस वाला वीडियो में दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सहरसा सदर थाना के थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद हैं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार थानाध्यक्ष बार बालाओं के साथ शराब के नशे में चूर होकर ठुमके लगा रहा है। यह वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी जांच होना बाकी है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद जिले के एसपी लिपि सिंह ने सदर थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और वीडियो के जांच के आदेश दिए हैं।
प्रथम दृष्टया फोटोज़ और वीडियोस को देखते हुए ये अनुशासनहीनता और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और ये वॉयलेशन है कंडक्ट रूल्स का। तो ये एकदम कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता की गई है। तो तत्कालीन थानाध्यक्ष को इमीडिएटली सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर किया जा रहा है और जांच चल रही है और भी अगर तथ्य सामने आएंगे तो इसके अलावा भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। खगड़िया के गोगरी जमालपुर बाजार में जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दो पक्षों के लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं। क्या महिला और क्या पुरुष, सब एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। पूरा विवाद सोना चांदी दुकानदार और उसके कारीगर के बीच का है। दुकानदार की माने तो कारीगर को दुकान में ग्राहक से अपशब्द बोलने से मना। इसी बात पर कारीगर गुस्सा हो गया और देखते ही देखते विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और फिर देखते ही देखते दुकान के बाहर का क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद गोगरी थाना पुलिस हरकत में आई और फिर दोनों पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही मारपीट में हुए जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोगरी थाना में दोनों पक्ष से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पर उसको मारे। अच्छा। और 12-14 गो से आ गया रात में, जो मेरा स्टाफ रहता था मुन्ना, पीछा से 2 हथौड़ी दे दिया हमको। यहाँ 10-12 का टका लगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें, जो हर झारखंड में।